Hello बच्चों, let's see the question. The question state that briefly discuss the formation of the standing wave in a open organ pipe. So open organ pipe means क्या होता है? ऐसा पाइप जिसके both the end जो है वो open है. So in this case, the formation of stationary waves can be seen in the open organ pipe as antinode जो होते हैं वो form होते हैं at the antinode form होते हैं एट द ओपन एंड और जो नोड फॉर्म होते हैं वो एट द क्लोज एंड. क्लोज एंड मीन्स एट द सेंटर फॉर्म होता है. सो दिस इज सपोज इस तरह से ये नोड और एंटी नोड फॉर्म हुए यहाँ पर. सो दिस इज द नोड एंड एंटी नोड. या दिस इज एंटी नोड, दिस इज नोड एंड दिस इज एंटी नोड. सो इस तरह से फॉर्म होते हैं. सो इन ओपन ऑर्गन पाइप एंटी नोड कहाँ फॉर्म होता है? एंटी नोड फॉर्म एट दी ओपन एंड. ओपन एंड में इस तरह एंटी नोड फॉर्म होते हैं, उसके कारण नोड जो है सेंटर में रहता है. सो द मोड ऑफ वाइब्रेशन कैसा होगा? बिफोर दैट इसका की कंसेप्ट क्या होगा? इस प्रॉब्लम का की कंसेप्ट दैट इज मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ओपन पाइप. मोड्स ऑफ वाइब्रेशन in open organ pipe. So antinode form at the open end later on. जैसे कि मोड्स ऑफ वाइब्रेशन किस तरह होते हैं यहाँ पर? मोड्स ऑफ वाइब्रेशन सो यहाँ पर टोटल लेंथ इज यल कंसिडर करते हैं. सो यल इज इक्वल टू क्या होगा? लैम्बडा बाय 2, where lambda is a wavelength. So therefore for the first mode, this is the first mode of vibration है और यहाँ पर बाकी सारे भी mode of vibration होते हैं. So let us go with a one by one. So this is first mode of vibration. So in the first mode of vibration में क्या होता है? जो total length होती है that L is equal to lambda 1 by 2. Let us consider the lambda 1 is a wavelength for first mode. So therefore frequency of first mode क्या होगी? तो जैसे कि हमें पता है लैम्बडा 1 इक्वल टू 2L हुआ. सो V इक्वल टू क्या होता है? n लैम्बडा. तो यहाँ पर n1 लैम्बडा 1, n इज अ फ्रीक्वेंसी. सो हियर n इक्वल टू क्या होगा? V बाय लैम्बडा 1 इज इक्वल टू V बाय ट्वाइस L. दिस इज द फर्स्ट मोड फ्रीक्वेंसी. और सेकंड मोड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेकंड मोड पर क्या होगा हमारे पास? इन सेकंड मोड we will have structure like this. तो इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा. हियर एंटी नोड, यहाँ पर एंटी नोड, यहाँ पर नोड, यहाँ पर एंटी नोड, दिस इज नोड और यहाँ पर एंटी नोड. इस तरह से सेकंड मोड रहेगा और ये लेंथ L ऑफ द लेंथ L. सो फॉर सेकंड मोड यहाँ पर L कितनी है? L इक्वल टू दिस इज कंप्लीट. एक हम देख सकते हैं यहाँ पर L इक्वल टू लैम्बडा होगा बिकॉज दिस इज द कंप्लीट वेवलेंथ. L इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? दिस इज लैम्बडा 2, दैट इज कंप्लीट वेवलेंथ. Therefore
एज वी नो दैट v इक्वल टू क्या होता है n2 लैम्बडा 2, therefore n2 that is mode of frequency for the second mode means frequency for the second mode, that is n2 इक्वल टू क्या होगा v by lambda 2, hence v by el. now for the third mode अगर हम कंसिडर करते हैं, now for the third mode it will be like so इस तरह से होगा, यहाँ पर एंटी नोड, यहाँ पर एंटी नोड, यहाँ पर नोड नोड, दिस इज एंटी नोड एंड दिस इज एंटी नोड. सो इस तरह से 4 एंटी नोड और 3 नोड फॉर्म होंगे इन सेकंड, इन थर्ड, और सेकंड में कितने हो गए 2 नोड और 3 एंटी नोड, और फर्स्ट में 2 एंटी नोड और 1 नोड. सो हेंस इन थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो इस तरह थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सो इस तरह वाइब्रेशन के मोड बढ़ते जाएंगे, दैट इज 4th 5th 6th, वी कैन ड्रॉ अप टू as we want. so each has a different frequency. so यहाँ पर यल कितना होगा, यल अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सो दिस इज यल इक्वल टू क्या होगा, हियर यल इक्वल टू, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक कंप्लीट वेव है, साथ में हाफ, दिस इज द कंप्लीट, साथ में हाफ वेव, दैट इज 3/2 लैम्बडा 3. सो देयरफॉर लैम्बडा 3 इक्वल टू क्या होगा 2l/3. देयरफॉर जैसे कि हमें पता है v इक्वल टू n3 लैम्बडा 3 होगा, सो n3 बिकम v by लैम्बडा 3, सो दिस विल बिकम 3v/2l. सो इस तरह थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा. सो फ्रॉम 1 2 एंड 3, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमने निकाली, दैट इज दिस इज 1, दिस इज 2 and this is 3. from 1 2 and 3, for the cylindrical tube open at the both the end, the harmonic excitable in the tube are all integer. यहाँ पर क्या होगा कि जो n1 is to n2 is to n3 हमें क्या मिलेगा 1 is to 2 is to 3, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं. यहाँ पर n क्या है v/2 n1 और n2 क्या है v/l, दैट इज इंटू 2 और यहाँ पर इंटू 3. सो इस तरह हमें रेशियो मिलेगा. इन जनरल फॉर nth मोड क्या होगा लैम्बडा n इक्वल टू 2l/n, where n is a 1 2 3 और अप टू एज जितना हमें चाहिए उतना. सो फ्रीक्वेंसी अप टू इन्फिनिटी कंसिडर कर सकते हैं. सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v/लैम्बडा या लैम्बडा n इक्वल टू क्या होगा n v/2l. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी. तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.